अच्छा अभी हम ना गूगल की एपीआईज देखते हैं, पहले आओ गूगल। ये है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये गूगल का है क्लाउड प्लेटफॉर्म। यहां आओगे ना, अब जैसे बोल रहा है गेट फ्री, स्टार्ट फ्री, ये सारा इसने पेड कर दिया, फ्री श्री कुछ भी नहीं है, नाम ही बस फ्री का रह गया, बाकी टोटली क्या हो चुका है, पेड हो चुका है। ये रहा वट एवर जो भी आपका अकाउंट है, फलाना है, कंट्री है, उसको आप चूज करो, यहाँ से एग्री करो। अब अगला है यहाँ पर आपके पास आपके डेबिट कार्ड्स वगैरह मांगेगा, ठीक है, ऐड पेमेंट वगैरह आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको गूगल इस एपीआईज के अंदर ना सारा डेटा मिल जाता है। मतलब आप जो चीज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, पेड है, तो वहाँ पर गूगल ड्राइव की एपीआई भी देता है। क्या देता है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव की एपीआई पे जाओगे ना तो ये तीनों चीज़ें आपको जनरेट करके दे देगा वो, ये तीन। क्लाइंट की आईडी क्या है? क्लाइंट की आईडी का मतलब जो आपका गूगल अकाउंट है, आप अपने जिस अकाउंट से ओपन कर रहे हो ना गूगल अकाउंट, उससे तो उसकी आईडी, सीक्रेट की, रीडायरेक्टिंग सब दे देगा। आपने इनकी जगह बस उठा के वो क्या करने, पेस्ट कर देने बस। ये तो यहाँ पर जब वो पेस्ट कर दोगे आप, तो आपकी जो भी आईडी है, जो भी व्हाटएवर है, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट। तो अब आप वहां पर क्या कर सकते हो, डेटा अपलोड कर सकते हो। अभी इस कंडीशन में नहीं। अच्छा, इसके लिए आपको एक तरीकेकार समझना भी होगा यार, ये होता कैसे है। ये पहले हम भी करवाते थे, बहरहाल यहाँ आते। ये बता रहा है वीडियो 1 ईयर अगो, 1 साल पहले तकरीबन उन्होंने ये बनाई है। ये रही, ये वाली देख लेना। ये मैंने बताई थी, बच्चों को रिकमेंड की, 17 मिनट की है। 9 महीने पहले तक भी जो है ना, ये गूगल की एपीआई टोटली फ्री चल रही थी। हाँ नहीं Prices that make you move. Rides एक तो starting from सूट just भी उसने ब्लैक और वो download वो the भी ब्लैक Yango app करके and book your ride now. Managed WordPress hosting by Hostinger. Here are 3 super features to improve your website's performance. 1. Our in-house built CDN connects a global network of servers to deliver content quickly. 2. Hostinger servers use Lightspeed technology for the best loading speeds possible. 3. Object Cache stores the database query results in a fast access memory for faster response times. Check out their impact on your site with Google's Core Web Vitals reports. For Rockstar Security, we provide a malware scanner, an in-house built firewall, and DDoS mitigation. Okay, so this is what we'll be building an application where you can upload images to your Google Drive account. यहाँ वहाँ से फाइल जो भी अपलोड करेगा, ये इसने अपलोड की, ओपन ड्राइव सेलेक्ट हो गया, सबमिट कर दी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इसकी फाइल जो है वहाँ पे अपलोड चल जा भाई। सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आ गया, यहाँ आओ, तीनों फाइलें गूगल ड्राइव। 17 मिनट की वीडियो में इसने समझाया हुआ है, मैं नहीं खप मारूंगा, यहीं से देख के कर लेना। जो मैं आपको गूगल ड्राइव का बता रहा हूँ, अभी यही काम मैं आपको बताऊंगा स्टोरेज के ऊपर लोकल, क्योंकि अब स्टोरेज जो है वो लोकली आप यूज कर सकते हो। ये सारा का सारा वर्जन क्या हो चुका है, पेड हो चुका है। बहरहाल हम जो बताएंगे वो भी हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। आओ चैट जीपीटी से, जिंदाबाद, आप यहाँ आ जाओ। मैंने इससे एक सिंपल कोड मांगा है, एक्सप्रेस गूगल्स एपीआई, और एक कोड दे दिया इसने मुझे ये। अच्छा, अब इसने जो कोड दिया है ना मुझे, इसको जरा समझते हैं है क्या, थोड़ा सा समझाता हूं, आपको आइडिया हो जाए, ताकि जब आप उसका कोड समझो। सिंपल, तुम्हारे सामने तो बोला, मैं बोला कि वो बोला, मैंने कहा क्रिएट एन एक्सप्रेस सर्वर बना दिया विच सेव द डेटा इनटू द गूगल ड्राइव यूजिंग गूगल एपीआईज। खत्म कहानी, कोई चीज नहीं। वो सीधा समझ गया, इसने कहा ठीक है गूगल एपीआईज के लिए एक एक्सप्रेस इंस्टॉल कर देना, गूगल एपीआईज इंस्टॉल कर देना, .env इंस्टॉल कर देना। .env आपको पता है क्या है, एक्सप्रेस आपको पता है क्या है, गूगल एपीआईज। यहां पर अगर आके नहीं भी देखना तो यहां आ जाओ, वहां पे आके लिख दो गूगल एपीआईज इन एक्सप्रेस,
इंपोर्ट विम्पोर्ट डाल दो, यहाँ आ जाओ। किसी न किसी एक बच्चे ने एक्सप्लेन किया हुआ होगा इसको। अबे यार चल भाई, ये रहा npm गूगल APIs और Axios, सारा बताया हुआ इसने, डिटेल में बताएगा ये क्या काम करती है, कैसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, ये रहा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है गूगल का, जब आप इसको इंस्टॉल कर देते हो सर्वर्स के साथ चलने के लिए होता है ये। तो आपने गूगल APIs, अच्छा, और ये भी आपने तब चलिए जब आपने ये गूगल इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये इंस्टॉल किया है। अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये रहा npm-i, आपको गूगल इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल या गूगल APIs, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल करोगे, अभी इंस्टॉल कर लोगे तो इसको आप इंपोर्ट करोगे। अच्छा, ये वाली चीज आपको पता है ना, पहला वाला, दूसरा वाला पता चल गया। तीसरा ये क्या है, FS। Node.js और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस था? Node.js और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस किस चीज का है? Node.js has the power to read the file system. Node.js के पास पावर है फाइल सिस्टम को रीड करने की। किसकी? फाइल सिस्टम को। आपने एक चीज देखी थी शुरू में, याद है जब हमने HTML CSS पढ़ लिया था, मैंने आपको एक फाइल करवाई थी, चूज के ऑप्शन पर आप जाते थे, वहां से कोई भी पिक्चर अपलोड करते थे, रैंडम चलती नहीं थी। मैं कहता था इसके लिए थोड़ा जुगाड़ मार के हम चला देंगे। आप पिक्चर का नाम अपलोड नहीं कर पाते थे, पिक्चर वहां शो नहीं होती थी। मैं कहता था यार मसला ये कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर या कंप्यूटर की फाइल्स डायरेक्ट नहीं ब्राउजर पे चला सकता। उसके पीछे वजह थी क्या, कि वो सिर्फ ब्राउजर सपोर्टेड है। लेकिन Node.js आने से क्या हो गया कि ये बैकएंड लैंग्वेज बनी है, और बैकएंड लैंग्वेज का फायदा क्या होता है, वो फाइल सिस्टम को चला सकती है। हाँ, चमचे नहीं होते वैसे बैठा हुआ है। बहरहाल यहाँ आते हैं गूगल पे। अब जो जो चीजें आ रही हैं यार वो यहीं समझनी पड़ेगी। FS द नोड FS मॉड्यूल इन ट्रेनिंग फाइल, वो इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम इन एनी वे, इन अ वे मॉडल्ड ऑन स्टैंडर्ड, और क्या दे दिया, POSIX फंक्शंस, ये अलग नाम ही दे रहा है। हाँ ये रहा। अच्छा, अब ये जो है ना फाइल सिस्टम, असल में क्या है, FS क्या है हमारे पास, फाइल सिस्टम है। और वैसे अगर आप FS लिखो ना, FS अलग से देता है MDN पर फाइल सिस्टम के बारे में पूरा। यार ये यहाँ इसने आई थिंक यहाँ दिया होगा, FS फाइल सिस्टम यार, FS इन, वैसे Node.js ये यार इसका ट्यूटोरियल है पूरा एक, आई थिंक ये वाला है, एक ट्यूटोरियल है इसका, देख लेना। कि रिक्वायर द मॉड्यूल फाइल सिस्टम मॉड्यूल अलाउस यू टू वर्क विद द फाइल सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। ये इसके अंदर बिल्टन है, ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हो ना तो ये ऑटो आपको दे देता है। इस फाइल सिस्टम से है क्या, कॉमन यूज फॉर फाइल सिस्टम मॉड्यूल इज रीड द फाइल, क्रिएट द फाइल, अपडेट द फाइल, डिलीट द फाइल, रीनेम द फाइल। CRUD 4 के 4 पूरे किए, एक नया ऐड किया है, क्या, रीनेम। देखो पहले तो डेटा था, डेटा क्रिएट होगा, डेटा रीड होगा, डेटा अपडेट होगा, डेटा डिलीट होगा। इसने नया दिया है रीनेम भी होगा, क्योंकि फाइल है, फाइल का आप नाम भी चेंज कर सकते हो, यहां से किस नाम से ऐड करवानी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इसके कॉमन एटलीस्ट काम है। जैसे कि आप पहले नंबर पे आ जाओ, रीड फाइल्स, द FS फाइल रीड मेथड इज यूज्ड टू रीड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, अज्यूम वी हैव द फॉलोइंग HTML लोकेटेड इन द सम फोल्डर। तो ये इसके अंदर ये पावर, ये क्या कर सकता है, इसको रीड कर सकता है। जैसे ये एक है ना, एक हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है डेमो फाइल 1.html, एक फाइल पड़ी हुई है, मैं देखना चाहता हूं इस फाइल में है क्या। इसके लिए FS मुझे क्या कहता है, ये इसने Node.js के अंदर लिखा हुआ है यहाँ प्योर, इससे टेंशन नहीं लेना यार क्या HTTPS सर्वर क्रिएट फंक्शन, ये क्या दिए हुए कंटेंट, यहाँ सीधा सीधा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड दिया हुआ है FS के अंदर रीड सिस्टम में, FS डॉट रीड फाइल, ये इसका मेथड है। और इसके मेथड बहुत सारे हैं, आप यहाँ आओ गूगल पर और FS Node.js पर आओ, ये रहे इसके सारे मेथड्स, बहुत हैं, कई मेथड है। फाइल हैंडल तो पता नहीं क्या क्या बहुत हैं, FS प्रोमिसेस, FS के पता नहीं क्या, FS डॉट क्रिएट, राइट, डेटा, बहुत हैं, हजारों हैं। अब आपने सारे यूज नहीं करने,
जो आपके इस्तेमाल में आते हैं वही आएंगे। और रैंडम ये है कि जिस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होगे ना, सर्च करोगे उस नाम की आपको लाइब्रेरी या डेटा मिल जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा मेथड इस काम का है। जैसे मैं अगर कहीं पे भी सर्च करूं हाउ टू ऐड एनी एलिमेंट इन एरे, तो मुझे खुद पुश या अनशिफ्ट वाला मेथड दिखाई देगा, वो खुद सजेस्ट करेगा हाउ टू ऐड डेटा इन एरे। इसी तरीके से इसके अंदर भी जब आपको इससे रिलेटेड काम आएगा ना, तो वो ऑटो आपको दिखाएगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपने इसको फाइल सिस्टम का नाम दे दिया, ठीक है, और ये अब यहां पर आपने फंक्शन बना दिया, आप रीड डॉट लगाओगे, कंटेंट टाइप दोगे और फाइल का नाम बता दोगे, जो भी व्हाटएवर जो भी आपकी फाइल पड़ी है, text.html व्हाटएवर, ये आप जब पास कर दोगे चलाओगे तो आपको ये वाला डेटा उठा के दे देगा, ये कि फाइल कैसे चल रही है। समझ आ रही बात कि fs। अब इसका रीड मेथड है, इसी तरीके से इसका क्रिएट मेथड, ये क्रिएट मेथड करता क्या, फाइल खुद क्रिएट करके देगा। फाइल क्या करके देगा, क्रिएट करके देगा। आप इसकी मदद से फाइल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसको हम देखेंगे। अब ये तो क्रिएट कर सकता है ना, देखो पहले मेजर चीज ये, इसकी मदद से फाइल को रीड करना या क्रिएट करना, ये वाला काम है। अच्छा देखो पिक्चर तो क्रिएट नहीं होगी, टेक्स्ट वैक्स की फाइल ही आप क्रिएट करोगे, ठीक है। जो भी आपने ये दे दिया यहाँ पर, ये रहा, और उसके अंदर देना क्या चाहता हो, हेलो कंटेंट देना चाहता हूँ, जो चीज आप देना चाहते हो वो यहाँ पास कर दो। फिर इसी तरीके से रीड का जैसे मेथड है, आगे अपडेट का आएगा, अपडेट में सेम मेथड है, पुराने वाले टेक्स्ट पर आ जाओ, जो अपडेट करना है ये रहा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ आता है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट के लिए भी एक मेथड है, व्हाटएवर इसके बहुत सारे मेथड है। रीनेम का मेथड है जो फाइल्स को रीनेम करता है। एफएस असल में कंप्यूटर की लोकल फाइल को एक्सेस करने के लिए होता है। अब देखो मुझे एक फाइल उठानी है और क्या करनी है, ब्राउजर पे अपलोड करनी है, तो उस फाइल को इसने क्या करना पड़ेगा, रीड करेगा, तो वहां एफएस रीड चलेगा, ठीक है ये। और दूसरा इसको ब्राउजर में सेव करवाना है या डेटाबेस में सेव करवाना है या व्हाटएवर, कहीं भी किसी लिंक पर सेव करवाना है, तो क्या होगा, राइट या क्रिएट, जो भी मेथड होगा। इसका राइट का मेथड होता है, क्रिएट करने के लिए ये राइट वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो राइट का मेथड होगा जहां ये फाइल बनाएगा, तो चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे पिक्चर हो, ये उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। इस तरीके से इसका क्या काम है कि एक्सेस करना। ये वाला समझ गए, इसका मेथड समझ गए क्या है। बहरहाल आगे आते हैं, ये रहा। अगली चीज है पाथ। पाथ पाथ अब इस पाथ का क्या काम है, आओ इसको कॉपी मारते हैं, देखते हैं। path in Node.js. The path dot relative method returns the relative path of the base current working directory. असल में पाथ का बेसिक काम है, जो आप डेटा उठा रहे हो या कोई भी चीज उठा रहे हो, फाइल सिस्टम जो चला रहे हो, फाइल्स तो रीड करेगा, लेकिन उसका पाथ देना, उसकी सारी डिटेल निकालना, उसके स्टेट्स निकालना, ये किसका काम है, पाथ का काम है। आते हैं यहाँ पे, ये दे दिया एक्सट्रैक्ट द फाइल नेम अ फाइल पाथ, ये रहा। आपने यहाँ पे फास्ट बता दिया कि पाथ कौन सा है, पाथ दे दिया, उस पाथ पे जाके ये डेटा ढूंढेगा। अब जब आप डेटाबेस में भी डेटा अपलोड करोगे ना, तो आपको ये पाथ नेम रिक्वायर्ड होगा कि भाई पाथ नेम क्या है, कहां भेजना है डेटा या कहां से लाना है, इसके लिए पाथ नेम यूज होता है। समझ गए बात। और फिर वहां जाके फाइल एक्सेस करने की पावर इसमें नहीं है, उसके लिए क्या यूज होगा, एफएस यूज होगा। अब इसके अंदर और भी मेथड होंगे, ये फिलाना ढिमकाना, लेकिन फेमस मेथड ये बेस नेम, डायरेक्टरी, एक्स्ट्रा नेम, फॉर्मेट, फाइल का, सारी चीजें दी हुई है। यहां आते हैं, .env बताने की जरूरत है, क्यों, .env एक एक्स्ट्रा फाइल बनती है, ये रही। इस फाइल का काम क्या होता है, ये वो, अब देखो आपकी फाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोकली हर जगह चला नहीं सकते। लोकली क्या नहीं कर सकते, हर जगह शो नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैंने बताया डेटाबेस का स्ट्रिंग है ये, या कोई पोर्ट नंबर है वो, या फिर अगर आपके पास पूरा लिंक है, उसका क्या नाम है ये, अबे यार क्या बोलते हैं इसको, हाँ मोंगोडीबी का लिंक है, या कोई पासवर्ड है, कोई सीक्रेट की है जो आप यहां दिखाना नहीं चाहते हो, जो आप चाहते हो ब्राउजर पे ना जाए, वो आप बनाते यहां हो और यहां सिर्फ उसके वेरिएबल का नाम देते हो पोर्ट। अब जब आपने कह दिया पोर्ट, तो पोर्ट चलेगा क्या,
पोर्ट चलेगा ही नहीं। वहां पर वो बोलेगा पोर्ट, जो चलाने वाला समझेगा अच्छा मुझे .env की फाइल बना के अपना पोर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे अपना स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, ये पोर्ट उसलिए यूज हो रहा होता है। समझे बात? ठीक है, तो .env का फाइल का ये मतलब होता है। इसको यहां से .env रिक्वायर करता है और उसको चलाने का तरीका ये है process.env लगाते हैं। process.env को प्रोसेस करो और आगे जो वेरिएबल है उसका नाम दे दो। यहाँ पोर्ट दिया हुआ तो पोर्ट, मैं यहाँ पोर्ट दे देता हूँ 5000 तो डायरेक्ट है, वरना मैं 5000 डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है, ये आ गया। अब आओ यहाँ पे .env कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर से जो फाइल है वो चलाओ, एक्सप्रेस दिया, पोर्ट दिया, app.use किया, खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ, 2 मिनट अजान हो जाए। अब ये जितना भी काम चल रहा है ना, ये जो क्रेडेंशियल इसने बनाए हुए हैं ना, क्रेडेंशियल असल में यहां पर क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। क्योंकि मैंने कहा ना ये भी .env में यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया होगा उसने, किस नाम से दिया है यहाँ पर नाम देख लूँ मैं, गूगल क्रेडेंशियल। समझाने के लिए आपको मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। यहाँ आया और ये एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में उसने कुछ चीजें रखी होंगी, क्या रखी होंगी उनको भी देखते हैं। आओ, कॉपी किया, ये रखा है। ठीक है, हर एक के आगे डॉट कॉलन ऐसे, फिर ऐसे कॉलन, फिर ऐसे कॉलन। ठीक है, व्हाटएवर। अब है क्या, इन सब में आईडी जो दी हुई होगी ना वो यहाँ पे यूज की है। यहाँ दिया है बिल फॉर 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। यहाँ कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है, सीक्रेट की हो सकती है। ये क्या है, तभी बोलूँ ये उल्टा वो क्यों लग रहा है, अल्ट दबाए। ठीक है, यहाँ कोई आ गई आईडी वगैरह व्हाटएवर ये। ठीक है, तो यहाँ जो क्रेडेंशियल्स बयान किए गूगल के हवाले से, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, यहाँ आप कुछ भी नाम दे दो और चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते हो। ये सब के सब यहाँ बन गए, इसके अंदर आपने दे दिए इसको। अब ना ये सारे के सारे जो भी हैं वो यूज हो रहे हैं किसमें, इसमें। अब ये गूगल के अंदर खुद है गूगल ऑथ, ये गूगल के ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये। अब ये क्या है कि जब आप गूगल की एपीआई मंगवाते हो, ठीक है, और फिर ये चीजें पास करते हो, तो जब आप इसको चलाते हैं ना तो गूगल उसको ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन देता है। कैसे, जैसे आपकी मोंगोडीबी है, आप करेक्ट स्ट्रिंग लगाते हो तो डेटा वहां जाता है ना। इसी तरीके से अगर आप करेक्ट ये डेटा पास कर दोगे, क्रेडेंशियल क्लाइंट का, क्रेडेंशियल सीक्रेट का, और ये जो यूआरआई मांगा हुआ ये तीनों चीजें आप यहाँ करेक्ट देते हो, आपका ये डेटा जुड़ जाता है किसके साथ, गूगल के साथ। और ये फिक्स है, न्यू गूगल ऑथ, ये एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, ये आपने बनाना होता है। इसीलिए कहते हैं कि इसको रट्टा तो मारा जा नहीं सकता, वरना या गूगल एपीआई पे आकर भी जो है ना, गूगल एपीआई कनेक्शन विद एक्सप्रेस लिखोगे, गूगल पर भी इसका सिंटैक्स आ जाता है। लेकिन अब चैट जीपीटी है तो हम ज्यादा उसको यूज करते हैं। इसका यहाँ पर भी आपको सिंटैक्स मिल जाएगा, यहाँ लिखोगे ना गूगल एपीआई विद एक्सप्रेस टू सेव डेटा इन गूगल ड्राइव, ये सारा कैपिटल स्मॉल। ये देखो ये वीडियोस भी आ गए, 17 मिनट वाली ही पहले आई है, फाइल अपलोड, इमेज अपलोड, सारा। क्विक स्टार्ट गूगल ड्राइव, गूगल्स वालों ने अपना भी दिया हुआ है, यहाँ देख लो, इसमें भी ये सारी ये चीजें दी है। गो टू ऑथराइजेशन ऑफ गूगल, ये रहा, क्या क्या चीजें चाहिए, ये रहा, गो टू क्रेडेंशियल, यहाँ जाओ ये निकाल लो, यहाँ जाओ, ये सारी चीजें दी हुई है, ये रहा, सब बना हुआ है। सेव करने के लिए भी दिया हुआ है, ए टू जेड सारी चीजें यहाँ डिटेल में दी हुई हैं। बस मसला ये कि अब ये जो चीजें ये फ्री में देता था ना, अब ये सारी की सारी इसने क्या कर दी है, पेड की हुई है। अब ये फ्री में नहीं देता। अब आप इसको लगाओगे, वहां यूज करोगे डेटा भेजने के लिए, वो आपको बोलेगा कि भाई अगर ये यूज कर रहे हो तो ये रहा, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो, सारी चीजें डिटेल दे देगा। लेकिन वो वही बात है, क्या देगा आपको, कहेगा पेड वर्जन है, चेक कर लेना बहरहाल। और ये मैंने इसीलिए वीडियो भी दिया आपको कि इस वीडियो के ऊपर लिंक पे जाओगे, एक दफा देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको कहानी। बहरहाल यहाँ आते हैं, तो ये चीज आपने कनेक्ट करवा दी वन टाइम। मैं ये गूगल वाला तो खाली आपको बता रहा हूँ, हम करेंगे दूसरे वाला जो लोकल ड्राइव में सेव, वहां क्योंकि डेटा एक्चुअल सेफ होगा। बस उसके बाद ये कुछ इसके प्रोसेस है भाई। एक्सेस करने के लिए टोकन को जरूरत होता है, कुछ रिफ्रेश टोकन जरूरत होता है, एक्सपायरी डेट होती है, ये सारी चीजें सब का सब डेटा आपको गूगल खुद प्रोवाइड करता है वहां स्क्रीन से।
वो जो आप अपनी ड्राइव पे जाओगे ना, वहां ये सारा डेटा प्रोवाइड करेगा और ये पूरा मेथड देता है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, वहां से लिखा हुआ भी वहां पे होगा लाइन बाय लाइन, ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे, हो गया। अब यहां आ जाओ, असल में ये चीज है, असल में क्या है, काम की चीज ये रही। यहां तक जो भी काम था ना, ये सिर्फ ऑथराइजेशन थी। ये देखो, इससे ऊपर वाला सारा काम आपको आता है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट की है। समझने की चीज सिर्फ ये है, ये रहा, ये गूगल से कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? अभी तक आपने गूगल से कनेक्शन हो गया, जुड़ गया कनेक्शन, गूगल के क्रेडेंशियल से, गूगल एपीआई से। अब गूगल एपीआई में बहुत सारी चीजें, गूगल एपीआई में गूगल की जैसे ड्राइव दी है वो है, शीट्स वगैरह हैं, मल्टीपल और बहुत सारी चीजें जिनको आप एक्सेस कर सकते हो अलग अलग, जहां आप डायरेक्ट डेटा भेज सकते हो, ठीक है, कनेक्शंस के लिए। अब बहरहाल यहां तक आपने सिर्फ ये जो काम किया, इससे सिर्फ आपको मैसेज पता चलता है कि कनेक्शन जुड़ चुका है या नहीं, इसका ये काम है बेसिक। बस असल जो है ना, आप ड्राइव क्रिएट कर रहे हो, वो ये वाला वर्ड करता है। गूगल में आए, गूगल डॉट ड्राइव लिखा, उसके बाद ये दे दिया, और ऑथेंटिकेशन टू वे क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन है, जो कि आपने सक्सीड करवाई है इधर से, ठीक है। ये रही, ये वर्जन है, कभी वर्जन 2 चलता है, कभी 3 चलता है, व्हाटएवर चेंज करता रहता है। वो आपको वहीं आप जब ऑन करोगे अपनी उसकी डेटा में बता देगा कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, तो ये डेटा वो प्रोवाइड करता है। ये जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखे ना, इसमें आप ये भी पास कर सकते हो, आप ये सारी जगह के ना, इसको कहां गया, ये आप इसकी जगह ये पूरा पास कर सकते हो, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये वाला यहाँ इसकी जगह पूरा पास कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बहरहाल फिर खप बन जाती है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ ऊपर रखा है कि सेटअप ओथ, क्या नाम है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहां आ गया, यहां एक्सेस करने के लिए टोकन वो ये दे दिया, फिर यहां ड्राइव एक्सेस की है। अब ये जो गूगल ड्राइव लिखा है ना, ड्राइव यहां आ गई है। अब ये जो ड्राइव का वर्ड है ना, ड्राइव, जब आप ड्राइव लिखोगे ना, पता है क्या होगा, आपकी जो गूगल ड्राइव है, गूगल उसको पकड़ के ले आएगा, हाँ भाई अब क्या करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, डेटा सेव कराना है, क्या करना चाहते हो ड्राइव के साथ। यहां तक आपने गूगल की ऑथेंटिकेशन सक्सीड की, यहां पर आए, आपने उसको बताया मुझे गूगल में ड्राइव चाहिए, ड्राइव की एपीआई आपके पास थी, उसके लिए आपको जो टोकन चाहिए था वो ये रहा, सारे टोकन आपने प्रोवाइड किए, वो वहीं से मिलेंगे आपकी एपीआई से, पेड पे। फिर यहां पर आपने इसको वेरीफाई कर दिया, हो गया। अब नीचे आओ, ये आपको पता है ये क्या हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, ये सर्वर लिसन, ये वाला कोड भी खत्म। ये आपको पता है यहां तक कोड क्या है, ऐप डॉट पोस्ट, ये भी आपको पता है यहां तक कि पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी, मतलब डेटा कोई भेजा या लेने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आ रही है। अब आओ यहां ट्राई, अब इसने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसके अंदर ये स्टोर करवा रहा है क्या, फाइल नेम, फाइल कंटेंट, जाओ के आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। उसके बाद क्रिएट अ फाइल मेटा, नेम बता दो जो फाइल आप नेम देना चाहते हो, वट एवर। अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसने फाइल नेम दिया है, फाइल नेम ये यहाँ से ऑटो उठा रहा है, ये जो आप मतलब ये जो आप फाइल अपलोड करोगे ना उसी नाम से आएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ आप ना गूगल ड्राइव में जो डेटा जिस नाम से आप फोल्डर बनाओ, डेस्कटॉप पे एक पिक्चर बनाओ, उस पर नाम लिख दो अली, और ड्राइव पे जाओ उसको उठा के सेव करो, ड्राइव में उसका नाम क्या होगा, अली नाम होगा। ड्राइव अपना नाम नहीं देगी, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वही फाइल लो और व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करो और सामने वाला डाउनलोड करे, वहां व्हाट्सएप की फाइल का नाम आएगा whatsapp.00 पता नहीं समथिंग करके नंबर। ये फर्क है, क्यों? क्योंकि वो ये फाइल नेम नहीं यूज कर रहा, ये क्या कर रहा है, फाइल का नेम यूज कर रहा है जो यूजर ने दिया। तो जो आपने रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल भेजी है उसको इसने फाइल नेम दिया है, नाम उसने यहीं से दिया है। अब बफर कर रहा है, मतलब फाइल को रीड कर रहा है, भाई क्या चल रहा है इसके अंदर, फाइल में है क्या, जो भी फाइल कंटेंट है वट एवर जो भी देखेगा वो फाइंड आउट करेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, ये देख लिया। उसके बाद आगे इसने बोला अपलोड फाइल ड्राइव। अब ये मेथड है, ये एक मेथड बनाया हुआ है। क्या मेथड है, ड्राइव के अंदर फाइल्स के अंदर डॉट क्रिएट है, ड्राइव के अंदर फाइल्स क्रिएट करने के लिए मेथड होता है। अब ये इसके बड़े लंबे मेथड है, इनको आपको याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये सारा आपको बना बनाया मिलेगा, वेट पर लगाया हुआ है और सिंक लगाया हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कहां लगेगा, जहां वो फाइल क्रिएट करेगा।
ड्राइव के अंदर क्रिएट कर रहा है। ये क्रिएट याद रखना, ऐसा नहीं कोई फाइल बना रहा है, नहीं, ये जो आपसे फाइल ली है इसको ड्राइव में क्रिएट करेगा, मतलब ड्राइव में पेस्ट करने का मतलब ड्राइव में क्रिएट करेगा। तो ये है मेथड, ये फिक्स है। ड्राइव कहां से आया ये आपको ऊपर पता, ये रहा, इसके थ्रू लाया। ड्राइव एक्सेस, ड्राइव के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फाइल्स, फाइल्स के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट। अब फाइल्स के अंदर और भी फंक्शन होंगे, सेव हो गया डिलीट वाला फंक्शन। अरे यार ड्राइव, एक मिनट यार, उठा के इसको दे देते हैं यार, ये डिलीटेड फंक्शन। ये रहा, नाम क्या है, ड्राइव फाइल्स डॉट डिलीट डॉट। अब ड्राइव फाइल्स के अंदर क्या क्या नाम है, एक क्रिएट है, दूसरा डिलीट है, एक और भी होगा, कन्वर्ट इट इनटू रीड फंक्शन। रीड के लिए क्या है, गेट। अब देखो समझो बात, अगर मुझे ड्राइव पे डेटा अपलोड करना है तो मैं यूज करूंगा ड्राइव डॉट फाइल्स डॉट क्रिएट। अगर मुझे डेटा डिलीट करना है तो मैं यूज करूंगा ड्राइव डॉट फाइल्स डॉट डिलीट। और अगर मुझे डेटा गेट करना है तो मैं करूंगा ड्राइव डॉट फाइल्स डॉट गेट। ये आपके पास मेथड है। अब जो मेथड आप चाहिए, देखो मैंने यहां पर आपके सामने कुछ बड़ी चीज नहीं की है, सिंपल यहां लिखा है अपना कोड। मैंने कहा यार मुझे क्रिएट का मेथड मिल रहा है, ये रहा, कहां गया, डॉट क्रिएट। इसको आप कन्वर्ट कर दो रीड में, तो रीड में कन्वर्ट किया। यहां मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो डिलीट में, तो इसने डिलीट में कन्वर्ट किया। फंक्शंस के नाम, अब मुझे पता चल गया इस ड्राइव फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सब के सब क्या काम करें। उसके बाद सीधा सीधा फाइल सेव करवाइए, जब सेव हो जाए तो सेव वाला मैसेज आ जाए, ना हो तो ये प्रोसेस है। और अवेट क्यों लगाया हुआ है कि जितनी देर में सेव हो रहा है तब तक आगे चला जाएगा, मैसेज प्रिंट करा देगा सक्सेसफुल है या नहीं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेव। और ना एरर पे से ये एरर दिया है। बात समझ में आई, क्लियर है। इस कोड को आप जब भी आप कोई भी ड्राइव, अच्छा ये तो गूगल ड्राइव है, अगर आप कभी AWS का सर्वर यूज़ कर लो, AWS का, एज्यूर की होस्टिंग यूज़ करो, GoDaddy वेबसाइट है उसकी होस्टिंग यूज़ करो, या whatever domain.pk वाले हैं उनकी भी आई थिंक वो होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी होस्टिंग यूज़ करो। जिसकी भी होस्टिंग यूज़ करोगे वो आपको इसी तरीके से यूज़ होगी। कुछ क्या करते हैं, गूगल के अंदर ये सब है, ये लेता है गूगल वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन के लिए काम कोई स्ट्रिंग लेता होगा, कोई दो चीज़ें में मांग लेता है, आईडी और यूज़र नेम, कोई यूजर नेम और डेटाबेस मांगता है, व्हाटएवर। लेकिन जो चीज मांग रहा होता है ना, उस पर आप क्लिक करोगे वो चीज आपको प्रोवाइड करेगा। इतना सा कोड HTML का, इसका ये चीज आप अपने कोड में लगाएं, आप वो कॉपी करके अपने कोड में लगाते हैं, वो चीज क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और उसके मेथड सारे वही होंगे, सेव करने के, गेट के, डिलीट के, बाकी सारे। समझ गए यहाँ तक बात। अब हम नमाज पढ़ के आएंगे, उसके बाद हम यही वाला प्रोसेस लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करके आते हैं। ठीक है, चले आए निकलते हैं, पूरा नमाज का फिक्स टाइम हो गया। चलो भाई शहजादे आते हैं। अच्छा यहाँ देखो, आओ, ये तो एक ट्राई किया ना हमने, आओ अब इससे दूसरा कोड बनाते हैं। हम कहते हैं ठीक है व्हाटएवर जो भी है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, टू सेव द डेटा, to save data in local storage। चलो भाई, एक चीज में एरर है, कहाँ गया, मैसेज आ गया, फाइल पाथ दिया है, path.join,
और हम एक कर देते हैं ऑल्सो, जाएंगे ऑल्सो क्रिएट एंड नहीं बैठो, इट रिएक्ट कंपोनेंट टू अपलोड पिक्चर। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ, ये मैं दोनों की कनेक्टिविटी आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, बेटा खामोश, तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है? हाँ भाई, ये आगे ऐप पर और इसने कंपोनेंट, फंक्शन, अरे यार ये भी हटाओ, RFC ये हो गया, ठीक है। ऐप और ये अगला नेक्स्ट, ठीक है भाई। आओ जरा इसको भी चलाते हैं, CLS npm स्टार्ट पर, और इसी के साथ सर्वर पर आते हैं, और सर्वर पर आते हुए हम इसका यहाँ पर ये कोड भी ले लेते हैं, लोकल स्टोरेज वाला। ओ लोकल स्टोरेज का कोड कहाँ है यार? सर्वर, अच्छा हमने ये सर्वर वाला काम किए, सर्वर को डिप्लॉय वाला, सर्वर डिप्लॉय भी नहीं किया। अच्छा नहीं किया अभी तक, बहरहाल ये भी कर देते हैं। क्या चीज? फायरबेस से नहीं, हम वर्सल से डिप्लॉय कर लेते हैं, आप फायरबेस से कर लो। फायरबेस भी असल में जैसे नेटलीफाई और गिटहब के थ्रू में जैसे कराता हूँ, फायरबेस भी यही एग्जैक्टली काम करता है, वेबसाइट फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों को डिप्लॉयमेंट करने के काम आता है। तो आप फायरबेस की वेबसाइट यूज करो। फायरबेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता है क्योंकि सारा कमांड लाइन से होता है, इसके मुकाबले नेटलीफाई गिटहब ये थोड़े इजी रहते हैं। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये इसने बना दिया डायरेक्टरी नेम, और 1 मिनट, फाइल पाथ, फाइल ज्वाइन end points to receive data and save it to the local storage। डायरेक्टरी नेम वाला जुगाड़ मारा है। चलो बहरहाल हम इसको लगाते हैं यहाँ और इसको चलाते हैं। बस यहाँ आते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको कर देते हैं पोर्ट को हटा के यहाँ से सीधे सीधे 5000 पोर्ट हो गया 5000। और कोई चीज़, आप इसको चलाएं, npm स्टार्ट, यहाँ आते हैं और है कैट, पोस्ट का डेटा चलेगा होम पर ही, /home। कहाँ गया भाई? सर्वर चल गया, पहला पॉइंट तो हमने ये सर्वर चला दिया। अच्छा दूसरा है यार, यहाँ एक ब्लेंडर है कि फाइल का जो पाथ दिया हुआ है ना, पाथ के अंदर इसने ब्लेंडर डाला हुआ है। बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, एग्जॉस्ट कहाँ है? चल गया। वेयर इज एग्जॉस्ट? कहाँ यूज किया यार? हाँ अच्छा ये रहा, हाँ हाँ हाँ
क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ URL देना है, URL, ठीक है। यहाँ ऊपर आते हैं और यहीं पर डिफाइन कर देते हैं const URL बराबर है $5,000। लेट्स चेक। आओ पहले तो ये चेक करें डेटा देता क्या है। पिक्चर है JPG ये, और अपलोड पे क्लिक करते हैं। एन एरर अकर्ड वाइल सेंडिंग दिस। अच्छा सर्वर स्टार्ट हो गया। वार्निंग क्रिएट्स रूट डायरेक्टरी, कोर्स पॉलिसीज भी बोल रहा होगा यार, उसका भी होगा एरर। पहले नंबर पे तो एक्सियोस पे जाएं, इस गधे ने ये भी नहीं इंपोर्ट किया हो ना। कॉन्स्ट CO क्या होता है, CORS कोर्स बराबर है CONST कॉन्स्ट कोर्स बराबर है रिक्वायर कोर्स। ये हो गया। अब उसके बाद आता है ऐप डॉट यूज वाली मिडलवेयर यूज करेंगे और उसके अंदर हम पास कर देते हैं कोर्स और उसके आगे ये ब्रैकेट। चलो भाई ये वाला काम तो यहाँ पर हो गया फिनिश्ड। यूज करते हैं फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेव नहीं करेगा अभी ये, अभी जैसे यहाँ पर डेटा देगा अपलोडिंग का क्या एरर या जो भी है ठीक है। पोस्ट मेथड फाइल एरर, ये Axios dot error, what kind of error is this? पहले ये लाते हैं, इसी को देते हैं जिसने छेड़ा है। आपको भी बंद, आपको भी बंद। Server not running the Axios localhost. In this case, port 5000. Verify that your Express server is running and listening on the port 5000. भाई हमारा पोर्ट चल रहा है ना, और कहाँ चल रहा है, लिसन वाला पोर्ट पे ही चल रहा है भाई 5000 पर। ओह यहाँ भी एरर है ना, ये एरर भी रीड करना है। हाँ यार ये ब्लेंडर दे रहा है। बैकएंड, एक मिनट बैकएंड और फ्रंट एंड दे देते हैं इसको। हाँ हाँ वो तो मेरे उसमें पुराने वाले में इंस्टॉल है ना यार। क्या? हाँ वैसे तो जेसन की लाइन किस में, वो जेसन की लाइन इसमें नहीं आती थी, एक्सप्रेस डॉट जेसन आता है। हाँ ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, हाँ ये भी तो ये मेथड था या नहीं, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहरहाल ये उठाते हैं, कॉपी करते हैं। यार बैकएंड कहाँ से शुरू किया हुआ था, ऐप से ऊपर ऊपर। ठीक है अब लास्ट चीज़ ये है कि इसमें मैं क्या चीज़ दे रहा था, फ्रंट एंड दे दिया, बैक एंड दे दिया, और एक मिनट ना 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 अब हम आते हैं डेटा M2 है, M2 के अंदर हम किस में मौजूद हैं, फ्रंट एंड कौन सा है हमारा, ऑथेंटिकेशन एक्सप्रेस पर आ जाता हूँ। डेटा
डाउन लोडेड डेटा। path where I want to save data after ding। ऐप भी देगा पहला, किसका सर्वर का कोड दिया है। अच्छा अब सर्वर में पाथ कहाँ दिया है, डाउनलोडेड डेटा डायरेक्टरी। ये एक ब्लेंडर है कि ये एग्जैक्ट नहीं दे रहा, यहाँ ब्लेंडर है, यहाँ तो एग्जैक्ट पूरा फाइल नेम दे रहा है, पाथ देता है। 12 लाओ चेक करते हैं, यहाँ ब्लेंडर दे रहा है। 1 सेकेंड, स्टिल एरर। अबे यार निकम्मे, server not running, make sure that express server is running, course policy if the server antivirus और blocking connection, network issues। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आओ, अच्छा ये है कि एक दफ़ा चेक कर लें यार इनकी भी बात, ठीक है। कोर्स पॉलिसीज़ को ऐप बिफोर इनिशियलाइजेशन, अरे हाँ ऐप डॉट यूज कोर्स पे एरर दे रहा है। हालांकि ये तो इंस्टॉल नहीं की हुई थी। npm इंस्टॉल, और एक और चीज़ भी चेक कर लें। अच्छा ये तो अभी कॉपी पेस्ट मारा है ना, cls, लेट्स सी। चल भाई अब अपलोड कर। अच्छा एक और चीज़ भी देख लें, फोल्डर कहाँ है, इसमें अपलोड करना है। अच्छा एक मिनट, मैं अब इस कोड को ज़रा पढ़ भी लूँ। पहले नंबर पे एफएस बनाया, पाथ बनाया, कोड बनाया, ऐप डॉट यूज़ है, कोर्स है। अच्छा यहाँ पर ये इसमें क्या एरर दिया, अच्छा ये भी नहीं चल रहा ना, सर्वर बंद करके चला रहा हूँ। अच्छा अब देखते हैं दोनों को, ये मैं अभी जैसे ही हो जाए फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कोड में दो चीज़ें नहीं है बस। यार ये फ्रंट एंड से ही एरर दे रहा है और यहाँ जा ही नहीं रहा। क्या? हाँ ऐप डॉट यूज, चलिए यार अभी देख लेते हैं, सर्वर भी चलाएं यार। चल जा भाई, फ्रंट पर ही एरर दे रहा है, कोड 50 एरर बैट रिस्पॉन्सेस। 1 सेकेंड, इसको हम देखते हैं यहाँ कोई चीज़ क्या मिसिंग कर रहे हैं। सर्वर चला, यहाँ आया, एनिंग सेफर डेटा लोकल से पाथ आर्ग्यूमेंट। चलो आओ,
error is path to join us is undefined. Header अपलोड फाइल वाला फंक्शन है ये फाइल, इफ फाइल इज नॉट टू द जी हाँ हाँ अपलोड सर्वर्स को मल्टीपल पोस्ट आओ सब चीजें ठीक है, हो गया। app.jsx वाला कोड ये है। हाँ on the client side app.jsx and file name is correctly appended to the यार एक और चीज यूज देते ऑल्सो यूज मल्टर तो नहीं यूज होगा वीडियो स्ट्रीमिंग पे, गूगल पाथ है और यहाँ पे ये दो चीजें यूज होती हैं। कहाँ एरर है, गिव मी करेक्ट कोड यहाँ एरर है पाथ में जो फाइल नेम दे रहा है ये गलत है। ऐप के अंदर path.join let's see the front end, choose file or this one, open this, I'll upload it। अरे ये कहाँ एरर है, अपलोडिंग मैसेज नेटवर्क एरर, exhaust.net error, network error, https request fails, transition array, 1 second const file name request.body ये दे दिया सर्वर में।
फाइल पाथ में एरर है यार। फाइल नेम और डेटा, फाइल नेम और डेटा। स्टिल एरर यार। लोग अच्छा, एक मिनट यार, एक चीज ये भी तो है कि सर्वर बंद है। चल रहा है। choose this file, let me upload this file। यार एक मिनट यहाँ आओ, ये काम मैंने अभी लास्ट टाइम करवाया वहाँ BMJ में। BMJ सेम चीज़ करवाई थी वहाँ, अपलोड हो वीडियो यार। W9 अपलोड ही नहीं की वीडियो, ये एक मसला है। रिडक्स तक अपलोड किए, वो अपलोड नहीं की। एक्सियस में कहाँ एरर है? शिदादे हसन, एक काम करो, मेरा वहां से बैग लेकर आओ, मैं अपने लैपटॉप पे चेक करूं यार यही कोड क्या एरर दे रहा है। पोस्ट URL फॉर्मेट डेटा हेडर भेज रहा है। पाथ एक मिनट रुक जाओ, इसको पॉज करते हैं। मैं अपने लैपटॉप में यही, अच्छा भाई एक चीज मिसिंग थी जो चैट GPT खुद भी नहीं, पहले तो आप सीधा सीधा आउटपुट देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैंने ये फाइल सेव करवाई है अपने पास, किधर? एक्सप्रेस सर्वर के अंदर एक सर्वर डेटा के नाम से फोल्डर है मेरा, यहाँ पर करवा रहा हूँ। अच्छा अभी मैं आर्जी तौर पे यहाँ सेव करवा रहा हूँ। जो आपको मैंने कहा ना अभी ड्राइव वाला काम हो तो यही प्रोसेस सारा यही रहेगा, सिर्फ जहां इसका पाथ नेम पास किया वहां पर अगर आप किसी होस्टिंग को यूज करो तो यहाँ उसका स्ट्रिंग आ जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, गूगल पे कर रहे हो तो गूगल ड्राइव की जो थी ना डॉट क्रिएट वाला, उसके अंदर ये वाला मेथड आ जाएगा जहां इसने फाइल सेव करवाई है। बहरहाल यहाँ आते हैं, मैंने इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, बिल्कुल डिलीट करते हैं इसको, फोल्डर खाली। मैं इसके अंदर फाइल अपलोड करता हूँ अपने फ्रंट एंड से। यहाँ आता हूँ फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड रिफ्रेश करता हूँ, खाली है। कोई भी एक चीज़ यहाँ से पुश करता हूँ और ये एक इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है, वट एवर, ये रही, इसको उठाते हैं, ये रही, और उसको अपलोड करते हैं। ये हो गया, अपलोड पे क्लिक करते हैं। फाइल का पाथ दे दिया इसने कि भाई अपलोडेड टू अ लोकल स्टोरेज, फाइल पाथ ये इसने पूरा दे दिया है ये। ठीक है, कि कहाँ स्टोर किया। अब आओ यहाँ पर, इसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, ये अब इसमें है क्या, पहले आओ इसका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देख लेते हैं। पहले फ्रंट एंड पर आते हैं। फ्रंट एंड पे इसने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट और यूज स्टेट यूज किया, इसके अलावा कुछ नहीं, दो चीजें यूज की, सिंपल हो गया कोड। एक स्टेट बनाई है फाइल नाम की, सेट फाइल। ये क्या है, वो जो चूज वाला ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक करने के लिए। इसकी शुरू की वैल्यू क्या है, नल है, खाली है, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, और बाद में क्या होगी, सेट फाइल, जो फाइल आप क्या करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो। ठीक है, बहरहाल ये आ गया, ये तो हो गया। अब इसका कोड देखते हैं, यहां से इसको भी बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, ये रहा। अब एक चीज है, इसने यहां पर यूज की है H1 हेडिंग, और इसने यहां इनपुट बनाया और ये बटन बनाया। इस इनपुट का क्या काम है,
ये वाला इनपुट है ना ऑन चेंज, ये क्या करेगा, वो जो फाइल का नाम चेंज हो रहा है वो गेट कर रहा है। आओ ऑन चेंज पहले देख लेते हैं। फाइल हैंडल फाइल चेंज, हैंडल फाइल चेंज क्या कर रहा है, हैंडल फाइल चेंज सिर्फ कर रहा है सेट फाइल इवेंट फाइल नंबर 0, मतलब जो अभी चूज करने पे आपने फाइल अपलोड की ना, पहली फाइल होती है 0 पे, तो उसने वो फर्स्ट फाइल क्या की है, यहाँ सिर्फ ऐड करवाई है, बस सिंपल। यहाँ फाइल की वैल्यू कर दिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फाइल्स के अंदर 0 एरे में फाइल्स के जितने भी आप 10-12 फाइल सेलेक्ट करो उन सबका एरे होता है, उसने पहली फाइल यहाँ पर चूज करवा दिया, आपने ये फाइल यहाँ से दे दी। अब आओ यहाँ पर असल काम हुआ है, अपलोड इसके थ्रू हुआ है, कैसे हुआ है देखते हैं। आओ यहाँ आया, जैसे आपने लगा इफ फाइल, अब वो बोल रहा है फाइल इफ फाइल, इफ फाइल का मतलब अगर फाइल है, मतलब नल नहीं है, नल का मतलब खाली, उसमें कुछ है ही नहीं, फाइल होनी चाहिए। अगर है तो कॉन्स्ट फॉर्म डेटा लेकर आओ। फॉर्म डेटा के ये एक न्यू मेथड है जावास्क्रिप्ट का, क्या करता है, जो भी डेटा आप पास कर रहे हो या जो भी चीज दे रहे हो उसके अंदर से डेटा लेकर आता है। अब ये कौन सा डेटा लाएगा, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह, कि भाई वो फाइल टाइप क्या है। फिर उसके बाद इसने फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड करवा दिया, शामिल करवा दिया है फाइल को। अच्छा ये डेटा फिक्स है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का मेथड है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म डेटा वाला भी है, ऐसे आप देखोगे यूआरएल बेस्ड भी है, 2-4 और हैं इसी टाइप के मेथड। फिर इसने क्या यूज किया, फेच का मेथड यूज किया। बहरहाल आप इसको एक्सियोस में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसने फेच पे किया क्या है, क्योंकि डेटा वहां से वहां भेजना है, इसने कहा ये यूआरएल दिया जो मैंने वहां पे दिया हमारे सर्वर का, यहाँ चल रहा है, ठीक है, सर्वर यहाँ पर हमारा चलेगा। इसको मैं कट कर देता हूं, यूआरएल और नीचे आने के बाद कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, यूआरएल ये आ गया। मेथड क्या है, पोस्ट है, और बॉडी में फॉर्म डेटा जा रहा है। अब एक चीज याद रखना, ये काम जो है ना, ये अगर आप एक्सियोस से करोगे तो मेथड बताने की जरूरत नहीं है। एक्सियोस में आप क्या लिखोगे, सिंपल एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोस्ट लगाओगे और ये चीज, अगर आप इसको कन्वर्ट भी करना चाहो तो इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दो कि कन्वर्ट फैच के मेथड को एक्सियोस में कर दो, वो कर देगा। इसने पोस्ट का मेथड बताया, मतलब फैच डॉट पोस्ट हो गया। और उसके अंदर आपको पता है जब पोस्ट का होता है तो साथ में डेटा भी जाता है, तो डेटा क्या भेजा है इसने, फॉर्म का डेटा भेजा है। फॉर्म डेटा है क्या असल में, ये जो फाइल आपने अपलोड की है ना, यही, ठीक है। बहरहाल फॉर्म डेटा आ गया। अच्छा जब हो गया तो क्या करना है, जो रिस्पॉन्स में आ रहा है वो आपने प्रिंट कराना है। फाइल नेम पाथ वाज दिस, क्या पाथ नेम है, ये डेटा डॉट पाथ, जो आपको वहां पर मिला है ना डेटा, जो उसने यानी कि भेजा है हमें रिस्पॉन्स में, वो फाइल नेम आ जाएगा। यानी कि कहां पर वो स्टोर करवा रहा है डेटा, अगर डेटाबेस में स्टोर करा रहा है तो उसका एड्रेस दे देगा, किसी सर्वर में स्टोर करा रहा है वहां का एड्रेस देगा। हम लोकल स्टोरेज में करवा रहे हैं तो फ्रंट एंड पे देखा है वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है फाइल अपलोडेड टू द लोकल स्टोरेज पाथ, इस पे किस पाथ पे स्टोर हुआ, ये पाथ का नेम वहां से आ रहा है, ये डेटा डॉट पाथ वहां से मिला है हमें, ठीक है। इसको भी देखेंगे कैसे समझ आ जाएगा बस। बाकी उसके बाद कैच पे एरर दी है और नहीं हो तो कोई फाइल नॉट अपलोडेड है, ये इसने सिंपल यहाँ पर एरर दी है। अच्छा इसको ये इफ के अंदर ये रहा सारा काम। एल्स में इसने दिया है कि अगर फाइल हो ही नहीं, नो फाइल सिलेक्टेड, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसके ऊपर क्लिक करूँ, नो फाइल अपलोडेड, क्या ये डायरेक्ट एरर दे दिया, सही है। अगर मैं आता हूँ फाइल अपलोड कर देता हूँ, सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो ये वाला चल जाएगा, नहीं हुई तो फिर आगे ये वाला मैसेज आएगा एरर अपलोडिंग, एरर जो है वो दे सकता है। या फिर मैं बोल दूं सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सेव करते हैं। इसके लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं कंट्रोल सी CLS या यस, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। अबे यार चल, खाली अपलोड पे क्लिक करूंगा, ये है। अब आते हैं, सर्वर बंद है, एक फाइल चूज करते हैं, इसको अपलोड करते हैं और यहाँ के अपलोड करने की कोशिश करते हैं। सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दो किस्म के एरर देखे, एक अगर फाइल ना हो तो आएगा सिलेक्ट सम फाइल, और अगर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग है, सर्वर बंद है, तो ये वाला मैसेज आएगा। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड का काम, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट एंड के बाद हम बैक एंड की तरफ निकलेंगे, ये है। अच्छा इसको कन्वर्ट करवा लेंगे हम इस कोड को किस में, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, क्या बोल रहे, क्या है, कौन, दिखाओ, पिक्चर खींचिए।
चल बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा, उठ, वीडियो दिखा जल्दी से। हाँ देख रहे होगे। बेटा मोबाइल जेब में डाल दे, तू भी जेब में डाल दे, तेरा क्या कर रहा है बाहर, फटाफट से जेब में डाल दे। हाँ जेब में डाल दे। और तू ये बेटा ये निकाल ले कान से ये निकाल दे ना, अरे निकाल दे। हाँ बहरहाल यहाँ आ जाओ, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर तो ये असल काम जो हुआ है वो बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे तो बस भेजने का काम है और रिस्पांस में क्या रिसीव हुआ ये रहा। ये याद रख लेना भेजा क्या है। असल चीज ये जब फाइल जा रही है तो उस फाइल को भेजा है, फाइल का पाथ। अच्छा एक बात याद रखना, फ्रंट एंड फाइल नहीं भेज सकता, फ्रंट एंड फाइल का पाथ भेज देता है। आके उठा के ले जाना किसका काम है, बैकएंड का, एपीआई का, सर्वर का। मतलब फ्रंट एंड मतलब यहां पर कोई मेहमान बैठा हुआ है, शादी चल रही है, मैं बोल दूं वेटर एपीआई है, वेटर हमारा सर्वर है, ठीक है। तो मैं खुद उठा के नहीं ला सकता, मैं जगह बता दूंगा यार उस टेबल पे ये पहुंचा दो। तो इसने भी यही काम किया, फ्रंट एंड ने बता दिया वहां से डेटा लाना है। तो फ्रंट एंड फाइल नहीं भेज रहा है, क्या भेज रहे हैं, फॉर्म डेटा। बस इस डेटा को अगर आप प्रिंट कराओगे इसके अंदर होगा क्या, फाइल की डिटेल होगी, उसका एड्रेस और फिलाना ढिमकाना ये सब कि कहां से उसको पकड़ना है। फाइल ये सर्वर ही उठाएगा। अच्छा अब सर्वर ने क्या किया ये समझो। सर्वर पर आ जाते हैं। सर्वर पर आने के बाद देखते हैं सारी चीजें हो गई। एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, मल्टर। जो मैं बोल रहा था यहाँ कोई ऐसी चीजें मिसिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा था, ये चीज होती है मल्टर। अब एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी ऑन करते हैं। हाँ डिस्क स्टोरेज, हाँ मल्टर डिस्क स्टोरेज। अब असल काम ये कौन कर रहा है, ये मल्टर कर रहा है। ये लेता है डेटा, यहां पर जो वो नहीं वो डायरेक्ट लिख रहा था सीबी और पाथ नेम, पाथ नेम, पाथ नेम, डायरेक्ट नहीं चल सकता भाई पाथ नेम यहाँ पे, ठीक है। इसको जरूरत पड़ेगी मल्टर की, क्योंकि मल्टर क्या करता है, डिस्क स्टोरेज उठाता है। डिस्क की जो स्टोरेज है ना उसको चेक करके फिर फाइल को अपलोड करने का काम करता है। यहां आ गया, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर रिक्वेस्ट लेता है, फाइल लेता है और सीबी लेता है। सीबी एग्जैक्ट याद नहीं है क्या है, नाम देखना पड़ेगा। बहरहाल इसके अंदर जितना भी काम लिखा हुआ है, पाथ डॉट ज्वाइन लिखा हुआ है। ज्वाइन आपके पास क्या होता है, व्हाट इज डॉट ज्वाइन, जल्दी से बताओ। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन स्ट्रिंग का मेथड है जो कॉन्केटिनेट वाला काम कर रहा होता है, दो चीजों को ज्वाइन कर रहा होता है, मिला रहा होता है। तो इसने एक डायरेक्टरी नेम बता दिया कि भाई वो जो फाइल या जो भी फोल्डर हमारे पास आ रहा है उसका नाम और जहां सेव करना है वो एड्रेस। ये एड्रेस ऐसे क्यों दिया हुआ है, सर्वर डेटा, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर फाइल का नाम बनाया हुआ है सर्वर डेटा जहां इसने अपलोड करनी है, ठीक है। ये इसने डायरेक्ट यहाँ पर क्या उठाया हुआ है, नाम। वरना आप कोई पाथ उठाओगे वो पूरा पाथ यहाँ पे सी वो पूरा यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। अच्छा ये डायरेक्टरी नेम क्या कर रहा है, सर्वर डेटा तो दे रहा है, ये हो गया। डायरेक्टरी नेम क्या कर रहा है, इस पूरा इसका पाथ उठा रहा है। ये वाला पाथ है ना जो मैं टेस्टिंग के लिए बोल रहा था, मैंने कहा यार ये पाथ तो ये पूरा देगा, ये वाला पूरा पाथ ये वाला उठा कर दे रहा है आपको। कौन, ये। अभी जब फ्रंट एंड के ऊपर देखो अपलोड करते हैं तो हमारे पास यही डेटा आता है ना। यहां आता हूं, फ्रंट एंड पे कैसे आ रहा है देखो, यहां आया और मैं ये उठा लेता हूं, इसको भेजता हूं। अब देखना जब ये अपलोड होगा, अच्छा सर्वर बंद किया हुआ यार, सर्वर चला दिया। अब यहां आते हैं, इसको अपलोड करते हैं। अब जब अपलोड किया देखो क्या आया, सी यूजर नेम डेल डेस्कटॉप मॉड्यूल 2 एक्सप्रेस सर्वर सर्वर डेटा आगे दिए। सर हमारे पास ये वाला जो पाथ आया ना, ये इतना, ये पाथ वो डायरेक्टरी से आया है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये जो हमने ज्वाइन किया है डेटा वाला, ठीक है। बाकी आगे उस फाइल का नाम वगैरह जो भी है व्हाटएवर वो प्रिंट हुआ है। बहरहाल ये आपने लगाया। अब अपलोड मल्टर, मल्टर के अंदर एक स्टोरेज नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा स्टोरेज चेक भी करेगा और स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए काम करेगा मल्टर के अंदर। और इसको यहाँ पर आओ गूगल पे आपको दिख भी जाएगा, इसकी सारी, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मल्टर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की मिडलवेयर है। मल्टर इज नोडजेआर मिडलवेयर हैंडलिंग मल्टीपल मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा विच इज प्राइमरीली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स, ठीक है। ये क्लियर इसने यहाँ पर आपको बता दिया। बहरहाल यहाँ आ जाओ, ज्वाइन लगाया इसने। ये अब ऐप डॉट पोस्ट चलेगा, देखो यहां तक चला, लिसन चला, इससे ऊपर का कोड ये वाला आपको पता है,
ये कोड आपने सिर्फ समझना था। ये क्या है असल में, स्टोरेज लाने के लिए कि किधर से चला है, मल्टर स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन कि भाई कहाँ फाइल देनी है, क्या करना है, उधर की स्टोरेज चेक करनी है, वो सारा काम। फिर इसको कर दिया स्टोरेज के नाम से। इसके अंदर बिल्टन मल्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है स्टोरेज नाम का, जिसके अंदर स्टोरेज होती है, तो हमने ये स्टोरेज यहाँ से उठाया है, ठीक है, ये दे दिया। अपलोड नाम का फोल्डर बनाया। अब अपलोड ही असल काम करेगा कि डेटा जो अपलोड करना है, जो सेव करवाना है वो। अब आओ यहाँ app.post चला, app.post चल गया, इसमें एक कॉल बैक फंक्शन चला, कॉल बैक फंक्शन चला। अब आपने एक नई चीज देखनी है, यहाँ एक पैरामीटर और दिया है, राउट टू हैंडल द फाइल। और राउट टू हैंडल ये मतलब वो जो फाइल आपने दी है वो सिंगल फाइल जाएगी कहां पर, वो फाइल अपलोड कहां होगी, ये भी तो है। देखो पोस्ट के अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा था, हम इस वाले पोस्ट में सिर्फ एक ही काम करते थे, पोस्ट आती थी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आगे होता था, दरमियान में कभी कोई चीज ऐड नहीं की। यहां इसने बताया ये आपको रूट वो वाला दे रहा है जो हैंडल करेगा ये। और ये अपलोड कहां है, अपलोड ये आ रहा है स्टोरेज से। और स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज में वो पाथ है, स्टोरेज में वो पाथ है, ठीक है, जो कि इधर आया स्टोरेज में। फिर स्टोरेज सेव हुआ मल्टर के अंदर मेथड में, जो कि है अपलोड का ऑप्शन। इस अपलोड के अंदर आप आ जाओ, डॉट सिंगल लिखा हुआ है। अब इसमें और भी ऑप्शन होंगे मल्टर के अंदर, अपलोड सिंगल है तो मल्टीपल भी हो सकता है। अभी हमारे पास जो ये एक फाइल क्रिएट करने के लिए, आगे हमारा वही कॉल बैक फंक्शन चलेगा, रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ट्राई चलेगा और कैच चलेगा। कैच तब चलेगा जब इसमें क्या होगा, कोई एरर आएगा। अब ट्राई में इसने किया क्या है, इफ नॉट रिक्वेस्ट फाइल थ्रो अ न्यू एरर, मतलब वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना जिस फाइल की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं है वहां पे, फाइल अपलोड नहीं हो सकी। उठ सो गया ये हसन, कैसा है मेरा बच्चा, नींद आ गई है। अच्छा बहरहाल, अच्छा इधर देखो, आधा टाइम तो उसने ये किया हुआ है, आधा टाइम तो उसने इफ एल्स चलाया हुआ है, कैच वाला। ये कैच तो आप बिल्कुल साइड पे कर दो, ठीक है। ये तो है इफ एल्स ट्राई वाला, यानी कि इस पोस्ट का मेथड, ये ठीक है, इसको हटा दो। इसके अंदर ट्राई चल रहा है, ट्राई में भी इस पार्ट को हटा दो, ये सिंपल एरर दे रहा है। ये एरर आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, इफ के अंदर अगर ये थ्रो एरर दे रहा है, आप सीधा सीधा लिख दो रिक्वेस्ट डॉट सेंड के अंदर एरर भेज दो। ये असल चीज है, यहां पर काम हुआ है बस। पहले कंसोल डॉट लॉग के अंदर ओरिजिनल फाइल नेम और उसका जो पाथ है वो प्रिंट कराया इसने, और हमारे पास सर्वर में भी यही चीज आ रही होगी। ये रहा फाइल अपलोडेड, ये रहा आ गया, ठीक है, ये इसने फाइल का नाम दे दिया। दूसरा जो पाथ मांगा गया था ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर, वो ये रहा कि भाई इस पाथ के ऊपर ये डेटा क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो यहां मल्टर ने आया और डेटा सेव कर दिया हमारे पास, ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, सिंपल। तो यहां हमारे पास ये कोड है। अब इस कोड को अगर मैं समराइज करूं आपके सामने, तो देखो भाई, सबसे पहले इधर देख लो, कोड के अंदर बेसिक क्या क्या चीजें ये समझते हैं। पहला ये काम पता है आपको, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है मल्टर, ठीक है। यहां आओ, स्टोरेज का वेरिएबल यूज किया है, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर इसने क्या किया है, ये जो मल्टर है ना, इसको यूज किया है। मल्टर का काम क्या है कि भाई मल्टर आपको डिस्क की स्टोरेज वगैरह ला कर देता है। इसका एक फंक्शन आपने ये यूज किया डिस्क स्टोरेज वाला, और दूसरा फंक्शन इसके अंदर फाइल नेम निकालने का किया। यही है जो अभी आपके पास फाइल यहाँ पर सेव करवा रहा है। अपलोड मल्टर के नाम से बनाया कि स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा है वो अपलोड करना है। यहां पर दिया अपलोड और आगे दे दी कि कितनी फाइल करनी है, सिंगल करनी है, डबल करनी है, ये पास किया। अगर फाइल सक्सेस नहीं होती बिलफर्ज, वहां जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो पाई किसी भी सूरत में, तो यहाँ क्या करेगा, मैसेज थ्रो करेगा। और अगर फाइल अपलोड हो जाती है तो इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, मैसेज देगा कि फाइल अपलोड है। अपलोडिंग वाला काम इसने यहाँ पे कर दिया है, अपलोड पे, ठीक है। ये आपके पास इस डायरेक्टरी के अंदर डेटा सेव करा दिया। अगर ये जैसे हमारे पास मल्टीपल ये वाला डेटा सेव हुआ, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग हो, मतलब आपको किसी इसको स्टोर वहाँ गूगल एपीआई या किसी और जगह सेव करना हो, तो जो गूगल एपीआई का ऑब्जेक्ट बना था ना, वो आप यहाँ पे पास करोगे इसकी जगह, क्योंकि वहां डेटा आप किधर भेजोगे, यहाँ पर भेजोगे, ठीक है। वो व्हाटएवर देख लेना कि मे बी कोई कॉल बैक फंक्शन लग कर जाए डेटा, हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाए, हो सकता है सिर्फ क्रेडेंशियल के नाम से चला जाए, वो देख लेना। बहरहाल यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा, आप सेंड कर दोगे जिस तरीके से वो वाले में था।
हाँ नहीं नहीं, एक एक, 1 by 1। हाँ हाँ वो तो देखो ना फाइल, ये जो यहाँ पर फाइल जो निकाला है ना इसने स्टार्ट में, फाइल फॉर्म जो निकाला है, डेटा फॉर्म, फ्रंट एंड के ऊपर ही वो फाइल की डिटेल निकाल लेता है। ये रहा, कहाँ गया फॉर्म डेटा, बस वो फाइल लेता है, जो फाइल वो चूज कर सकता है वो सारी की सारी फाइलें। अच्छा इस पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, .jpg ये भी यहाँ दे दो, कोड देगा इसी के अंदर। ये जो डॉट है ना, कहाँ गया हमारे पास, ये यार ये रहा ऐप के अंदर, ये जो ऐप है ना फाइल दे दी ना, इसी फाइल के अंदर स्टोरेज दे सकता है हमें। यार एक मेथड है ये रहा, फॉर्मेटेड डेटा में यहाँ फाइल चेक कर सकता है इसकी फॉर्मेट के ऊपर कि ओनली एक्सेप्ट .jpg फाइल, ओनली एक्सेप्ट .jpg, ओनली एक्सेप्ट ये। और बहरहाल इसका कोड ऐसे ढूंढोगे गूगल पे भी मिल जाएगा, वरना चैट जीपीटी को दो, आजकल वो यूज कर रहे हैं, तो वहां देने के बाद उस पर लगा दो ओनली एक्सेप्ट ये। इस कोड को वैसे ही जर्नली में फेंक देता हूँ वहां कि ओनली एक्सेप्ट पिक्चर, मेक श्योर एडिट दिस code so it can only accept images .jpg and png। बस किधर पकड़ लो, सिस्टम पे लगाया हुआ है, उठाओ फॉर्म दो, घर भेज दो। जो जो देख रहे हैं उन दोनों की ये बंद कर, फाइल ये कवर में लेके जाएगा, उठाओ फॉर्म दो, घर भेजो। तुम्हारा क्या नाम है भाई, इसको बंद करो, बंद कर दो, बुला रहे हैं तुम्हें, जाओ उठ के जाओ। हाँ ये दे दिया यार, ये देखो इसने यहीं एक्सेप्ट टाइप में ही बता दिया, यहीं बता दिया इसने। यहाँ अभी चेक करते हैं इसको, बुलाया है उबैद, उठ के चले जाओ दौड़ के, बिना टाइम वेस्ट किए। सर्वर चल रहा है, तू चुप हो जा, खामोश हो जा। अब आते हैं यहाँ, बस बाकी फाइलें ही गायब हो गई हैं, देखा वो उठाएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेपीजी पिक्चर्स ही दिखा रहा है। अब आप वीडियो दे दो तो वीडियो है। अब मैंने कहा ना जब से ये बना है, अब ये काम हम करते थे पहले भी, लेकिन अब ये करने के लिए फिर हमें बहुत टाइम लगता था, गूगल पे जाओ, यहाँ लिखो, यहाँ सर्च करो। लेकिन जब से एआई आया है ना, मिनट भी नहीं लगाया इसने, देखो यहाँ लगा दिया, एक्सेप्ट लगा दो, बस खत्म बात, और कोई चीज़ यहाँ पर इसने दी नहीं है। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? ये पूरा कोड वैसे मेरे पास एग्जैक्टली बना हुआ है पहले का, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे कोई बच्चा याद दिला देना, सर्च का लिंक भेज दे, ठीक है? हाँ तुम याद दिला देना हसन, ठीक है? खामोश चुप, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ऐसे। ये भी बना हुआ है। दूसरा मेरे पास पुरानी उसमें ये भी पड़ा हुआ है, जो गूगल के साथ है ना अटैच वाला एपीआई वाला, वो सिस्टम भी पड़ा हुआ है। बहरहाल एक मिनट, बहरहाल आप वन टाइम ट्राई करके फिर भी देख लेना, खुद भी ट्राई कर लेना, ये वीडियो देख के एक दफा ट्राई कर लेना, मे भी अगर गूगल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मेरे पास एरर दे रहा है तो मैंने ज्यादा इसके ऊपर छेड़छाड़ी की नहीं, क्योंकि अभी पेड दे रहा है। बहरहाल आप ट्राई करो, मे भी हो जाए। और ये वीडियो जो मैंने आपको बताई थी ना, वो लाजमी देख लेना, सही है? ये देख लो। बाकी कल के दिन हम, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई सारा। अब एक कल के दिन का मैं आपको एक एरर समझा दूं। कल के दिन जो हमारी क्लास है वो किस बेस पर है, देखो अब तक एक ये मैंने तरीकेकार आपको बता दिया, आपको बात समझ आ गई। अब तक आपके जहन में था ही नहीं कि भाई स्टोरेज होगी कैसे फाइल, आप तो समझ रहे थे बस लिंक लगा दिया। लेकिन लिंक किसका लगाओगे, फाइल कहीं तो रखनी पड़ेगी ना, रखोगे कहाँ? तो उसके लिए ये मेथड यूज होगा, ठीक है? ये बहुत सारे मेथड हैं, ये एक नहीं है भाई। आप गूगल एपीआईज का सीख लोगे, आप बोलोगे बस हो गया। लेकिन मसला ये एज्योर पर जाओगे ना, एज्योर का डेटाबेस यूज करोगे, उसका अलग है। आप उसका यूज करोगे AWS का, इलास्टिक बीन वगैरह, वो बिल्कुल अलग है। हर एक का मेथड अलग है, तरीकेकार सिंपल है। हर एक ने अपने डॉक्यूमेंट्स पर वो बताया हुआ है कि हम इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, ये चीजें रिक्वायर्ड है। तो जब आप वहां किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट अपलोड करोगे हो जाएगा, एक बात। दूसरा ये जो है ना आपके पास ये लाइव स्ट्रीमिंग, ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग वाला पार्ट है, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी इस केस में है क्या, वीडियो आपने चलानी होगी यहाँ पे। अब आपको पता है एक वीडियो का टैग आप लगाते हो सिंपल, ठीक है? वीडियो का टैग, और उस पर वीडियो डालते हो, लिंक चल जाता है, सही? ओके हो गया। अब एक बात समझने की बात यह है कि वो वीडियो आपके डेटाबेस में क्या होती है, आपके कंप्यूटर में क्या होती है, वीडियो पहले से सेव होती है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा होता है, डाउनलोड हुई हुई होती है। लेकिन YouTube पे क्या होता है, आप जाते हैं एक वीडियो देखते हैं, जैसे ही लगाते हैं तो वो पहले एक बफरिंग वाली नीचे ग्रे कलर की लाइन चल रही होती है,
लाइट ग्रे और ऊपर ब्लू कलर। अगर आप ग्रे वाली लाइन से ज्यादा आगे क्लिक कर दोगे रुक जाएगा वहां तक। अब ये क्या है, चंक्स में वीडियो ला रहा होता है। अगर ये मेथड यूज करोगे तो फेल हो जाएगा वहां पे। वजह ये है कि ये मेथड पूरी फाइल लाएगा, आपको बोलेगा होल्ड, पहले 1 GB की फाइल है पूरी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद चलेगा। और ऐसा होता भी है, पता है कहाँ, अगर आप कोई बिलफर्स नई मूवी आई, लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे लिए, वहां जाते हैं गूगल पे इधर उधर ढूंढते हैं, मिल जाता है कोई लिंक लाइव वीडियो के लिए, क्लिक करते हैं वो बहुत देर लगाता है, घूमता रहता है 10 मिनट 15 मिनट बाद जैसे वीडियो आ जाती है ना पूरी, उसके बाद फिर आगे पीछे करते रहो, वो चलती रहती है, फिर मसला नहीं होता। वो क्या होता है, वो लोग 1 टाइम में वीडियो डाउनलोड करवाते हैं, लेकिन 1 टाइम में वीडियो डाउनलोड करना फेल है, क्योंकि 10 मिनट का हम क्या करते हैं कि साथ साथ देते जाओ, जितनी चल रही है उतनी चलाते जाओ। अब इसको चंक्स में कैसे तोड़ा जाता है, हम ये वाला मेथड इंशाल्लाह कल के दिन समझेंगे। एक ये काम। दूसरा, आपको मैं सर्वर डिप्लॉय करना बता दूंगा वर्सल के ऊपर कल के दिन, कि भाई वर्सल जो है हम यूज करते हैं ना, उसके ऊपर ये सर्वर कैसे डिप्लॉय होगा। एक्सप्रेस का एक छोटा सा सर्वर बना के मैं आपको उसको लाइव करना बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ आ गई? जी शहजादे, व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ रमजान इज ऑफ, चिल जी ठीक है, तुम मजे करो, रमजान के बाद मिलते हैं, रमजान के बाद मिलेंगे हम, ठीक है। देखते हैं PHP का प्रोजेक्ट क्यों बनाओगे भाई, बैकएंड पूरा इसके ऊपर बनाओ यार। रिएक्ट से मैंने PHP का कभी प्रोजेक्ट करवाया नहीं है, लेकिन एक बात है, मेरी बात सुनो, तुम पाइथन पे बनाओ, नोड पे बनाओ, किसी पर भी बनाओ, व्हाटएवर, जब आप सर्वर बनाओगे तो सर्वर का लिंक होगा ना, वो लिंक उठाना है आपने, API का लिंक। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, वो जो github.io वाली हम जो है ना गिटहब की जो हम वो उठा रहे थे यूजर्स वाली API, वो किस पे बनी हुई है मुझे क्या पता, पाइथन पे बनी। मुझे तो API का लिंक चाहिए था फ्रंट एंड पे कनेक्ट करने, आप Axios या Fetch को वो लिंक पास कर दो, चल जाएगा। समझे बात? PHP हाँ, उस मैंने कहा ना भाई, आप फ्रंट एंड का काम है डेटा भेज देना, बैकएंड पे कोई भी बना रहा हो उसको क्या फर्क पड़ता है। हमने बैकएंड नोड पे इस वजह से बनाया कि भाई ये इसको सीखना आसान था, क्योंकि इसमें सारी जावास्क्रिप्ट थी। अब यहाँ सीखने के लिए पीछे पहले आपको 1 महीना 1.5 महीना मुझे PHP सिखानी पड़ती, उसके सिंटैक्स याद करने पड़ते और आपको करवाने पड़ते, उसके बाद आगे काम होता। यहाँ पर तो मसला ही नहीं, एक ही सिंटैक्स है भाई, डॉट लगाओगे तो पता है ऑब्जेक्ट है, ये वो है, सब एक जैसा है। समझ गए बात? क्लियर है? बहरहाल ये है, इसको देख लेना थोड़ी सी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी और ये कोड भी मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास ये वैसे बना हुआ है, 2 जगह बना हुआ है, तो ये बाकी एक वीडियो जो आपको रिकमेंड की थी वो भी वीडियो में मौजूद है, उसको भी आप देख लेना। तो आपका लोकल स्टोरेज सेव करने वाला, अब ये कहीं पर वीडियो भी सेव करवा सकते हो आप, हर चीज सेव कराने के लिए यही मेथड यूज होगा। अब कल के दिन 2 टॉपिक है, उनको एंड करना है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग वाला पार्ट, ठीक है वो, और दूसरा हम वर्सल के ऊपर एक बेसिक सा सर्वर बना के मैं आपको लाइव करना बता दूंगा कैसे होता है। इसके बाद फिर हम रमज़ान के बाद मिलेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, प्रोजेक्ट जितना हुआ रमज़ान के बाद आके देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ इसको करते हैं हम लोग